लगभग आधी रात गुजर चुकी थी। सड़क पर ऐसा सन्नाटा था कि कुत्ते भी नहीं घूम रहे थे। दोनों तरफ लगी लाइट्स भी ऐसे थरथरा रही थी मानो जैसे कोई उन्हें आंखें दिखाकर डरा रहा हो। इसी बीच अचानक से सड़क के किनारे खंडर सी दिखने वाले मकान के पास से एक पीली गाड़ी तंदराते हुए आगे निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महिला ने कहा, भैया मैं कोलकाता पहली बार आई हूँ और पता नहीं उस बस वाले ने मुझे यहाँ क्यों उतार दिया। आप बस मुझे बताई गई जगह पर ठीक ठीक पहुँचा दीजिए। वैसे मैडम यहाँ से तो कोई बस नहीं गुजरती, है लगता है कोई अनाड़ी रहा होगा, पर आप टेंशन ना लें, मैं आपको बिल्कुल सही पते पर पहुंचा दूंगा। इतना कहते ही वो उस महिला को रियर व्यू मिरर से घूरने लगा। देखने से वो महिला काफी परेशान लग रही थी, क्योंकि वो कभी अपने दोनों हाथ से सर को पकड़ रही थी तो कभी अपने मोबाइल को चलाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस महिला ने एकदम से ड्राइवर से कहा, भैया। अचानक से उस महिला को अपनी तरफ देख वो ड्राइवर सकपका गया। उसने तुरंत ही बैक व्यू मिरर में देखते हुए कहा, हाँ मैडम क्या हुआ? वो सूटकेस आपने सही से तो रखा है ना? महिला की बात सुनकर उस ड्राइवर की जान में जान आई कि वो अपने सूटकेस के बारे में पूछ रही है, क्योंकि उसे लगा कि उस महिला ने उसे आईने में घूरते हुए देख लिया था। पर महिला के सवाल के साथ ड्राइवर को इस बात की तसल्ली हो गई। वो आगे देखते हुए अपनी गाड़ी चलाने लगा। रास्ते पर दोनों तरफ लापता हो चुके लोगों के पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उनमें एक चीज सामान्य थी कि सभी ने टैक्सी ड्राइवर जैसे कपड़े पहन रखे थे। इस पर महिला ने उससे कहा, लगता है इस शहर में टैक्सी ड्राइवर खूब गायब हो रहे हैं। इतना कहते हुए वो महिला अपनी दोनों हथेली पर ठुड्डी को रखते हुए आगे ड्राइवर की तरफ झुक जाती है, जिसके बाद ड्राइवर भी रियर मिरर में झांकने के बजाय उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ हो तो रहे पिछले कुछ हफ्तों से। तो आपको डर नहीं लगता? मैं भला क्यों डरने लगा? इतना कहते ही वो ड्राइवर गाड़ी को मेन रोड से ऐसी सड़क की तरफ मोड़ लेता है जहां सड़क किनारे एक लैंप पोस्ट ना होने की वजह से सन्नाटे के साथ साथ अंधेरा भी होता है। वो महिला गाड़ी को अचानक से ऐसे रास्ते पर मुड़ता देख थोड़ा सचेत होकर वापस सीट की तरफ खिसक जाती है। भैया आप ये किस रास्ते जा रहे हैं? शॉर्टकट है मैडम, टेंशन मत लो। ऐसे एक बात बताओ, आप यहाँ अकेले हो या किसी के साथ? अकेले हूँ, पर क्यों? नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था ताकि सफर अच्छा बना रहे। ड्राइवर के मुंह से ऐसी बात सुन वो महिला थोड़ी असहज हो गई थी और उसने तुरंत ही अपने पल्लू को संभालते हुए कहा, भैया आप थोड़ा जल्दी चलिए, रोड खाली ही है। अब ऐसी भी क्या जल्दी है, चल ही रहा हूँ ना। लगता है आप मेरे तारीफ का बुरा मान गई, पर बिना तारीफ किए मैं रुक नहीं पाया, क्या करूँ? ड्राइवर की इस बात सुन महिला ने फिर कहा, आप मेरी खूबसूरती पर नहीं आगे सड़क पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। वो महिला कुछ और भी कहना चाह रही थी कि इतने में उस ड्राइवर का मोबाइल बजने लगा। एक मिनट मैडम, हाँ बोल, कहाँ है तू? कल से दिख नहीं रहा, कहीं तू भी तो लापता नहीं हो गया? अरे नहीं यार, कल एक मस्त सवारी गाड़ी में बैठी थी, पूरी रसगुल्ला, उसी को एक शांत ठिकाने पे ले जाकर रस पी रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई को भी याद कर लूं। कल भी कॉल किया पर तूने उठाया ही नहीं। हाँ यार वो थोड़ा बिजी था, पर बाद में मैंने कॉल किया था पर लगा ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी रसमलाई है, पता बता आता हूँ, फिर मिलके स्वाद लेंगे, वही पुराने खंडर के पीछे। इतना सुनते ही ड्राइवर कॉल काट देता है और वापस से उस महिला को रियर व्यू मिरर से देखते हुए मुस्कुराने लगा, जिस पर पीछे बैठी वो महिला कहती है, अच्छा तो मैं रसमलाई हूँ? अरे नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, रसमलाई तो ये आगे की सीट पर है। सब समझती हूँ, और मुझे तो लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से ड्राइवर्स गायब हो रहे हैं। देखिए मैडम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, और मैं आपके पते पर ही तो चल रहा हूँ, पुराने खंडर के पास। इतना कहकर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, पर अब भी उसकी नजर सामने नहीं बल्कि रियर व्यू मिरर पर ही अटकी हुई थी। और अब तो वो महिला को अनकंफर्टेबल होता देखकर भी नहीं झिझक रहा था और बड़ी बेशर्मी से उसे घूरे जा रहा था। और महिला ने ड्राइवर को घूरते हुए देखा। इस पर ड्राइवर बोला, बस अब पहुंचने ही वाले। इतना कहकर वो जैसे ही आगे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा खंडर वाली सड़क के बीचों बीच आगे कोई बदहवास लड़खड़ा रहा है। ड्राइवर काफी स्पीड में था, इसलिए उसने तेज ब्रेक मारी ताकि उस इंसान को कुचल ना दे, लेकिन गाड़ी धीमी होते होते भी उस इंसान से जा टकराई, जिसके बाद ड्राइवर तेजी से नीचे उतरा। उसने देखा कि वो भी कोई टैक्सी ड्राइवर ही है,
जो फुल डल्ली है, इसीलिए वो गर्म होने की जगह नर्म हो गया और उसे संभालते हुए कहने लगा, क्या दादा, इतना भी क्या नशा करना कि होश ही ना रहे। वो उसे संभालते हुए सड़क किनारे जा ही रहा था कि उसे याद आया कि उसकी गाड़ी में एक सवारी भी है। फिर उसे देखने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वो महिला गाड़ी में है ही नहीं। अरे दादा, संभालो खुद को। इतना कहकर वो ड्राइवर उस आदमी को वहीं छोड़ सीधा अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और चारों तरफ घूम कर देखने लगा, पर वो महिला उसे कहीं नहीं दिखी। ओह, लगता है हाथ से निकल गई वो आइटम। अरे दादा, आपकी वजह से औरत भी निकल गई और भाड़ा भी नहीं मिला है। अरे ये बेवड़ा कहाँ गया? ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से दोनों कहाँ गायब हो गए। उसे लगा कि शायद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए, इसलिए वो दरवाजे पर टेक लगा के अपनी बीड़ी सुलगाने लगा कि तभी उसे अपने दोस्त का ख्याल आया और खुद में बड़बड़ाते हुए फोन निकाल लिया। रसमलाई तो गई, देखूं जरा दोस्त ने रसगुल्ला संभाल के रखा है नहीं। इतना कहकर वो अपने दोस्त को कॉल लगाने लगा और साथ ही बीड़ी का कश भी ले रहा था। तभी उसने ध्यान दिया कि फोन बजने की आवाज तो कहीं आसपास से ही आ रही है, जिसे सुनकर वो आवाज का पीछा करने लगा। जब वो आवाज को सुनकर उसके पास पहुंच गया तो उसे पता चला कि आवाज तो उसकी ही गाड़ी की डिक्की से आ रही है। उसने डिक्की खोलने से पहले फोन काट कर दोबारा उसी नंबर पर फोन किया, लेकिन इस बार भी फोन बजने की आवाज उसी की गाड़ी की डिग्गी से आ रही थी। ड्राइवर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा है तो रिंग की आवाज उसकी गाड़ी की डिग्गी से क्यों आ रही है। जानने के लिए उसने तुरंत ही डिग्गी खोली तो उसमें देखा कि उस महिला का बड़ा सा बैग है, पर वो अपना बैग छोड़कर कहाँ गायब हो गई और उसके बैग में उसके दोस्त के फोन की आवाज क्यों आ रही है। ये सारी चीजें ड्राइवर के दिमाग में घूम रही थीं, इसीलिए उसने उस बैग को बाहर निकाल लिया जो पहले से और भी भारी हो चुका था। और फिर उसने जैसे ही उसे खोला तो देखा उसमें कोई कपड़ा नहीं बल्कि उसके दोस्त की अकड़ी हुई लाश है। ये देखते ही ड्राइवर को झटका सा लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। मतलब वो औरत मेरे दोस्त की लाश लेकर मेरी गाड़ी में चढ़ी थी, पर जब वो मर चुका है तो मुझसे फोन पे बात कौन कर रहा था? ये सब चीज ड्राइवर खुद से ही कह रहा था। फिर जैसे ही उसे समझ आया कि सब भूत प्रेत का चक्कर है तो तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और आओ देखा ना था जाकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गया। लेकिन बार बार चाबी घुमाने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक एक करके काफी आगे दूर तक सड़क किनारे आड़ी तिरछी लगी खूब सारी टैक्सियों की हेडलाइट जलने लगी और एक के बाद एक सबके हॉर्न ऐसे बजने लगे जैसे कि ड्राइवर को सामने से गाड़ी हटाने के लिए बोल रही हो। वो डर के मारे अपनी आंख कान मूंद लेता है कि तभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो तेजी से आगे जाए गाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि ड्राइवर का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा। वहां और भी कई पीली टैक्सी लगी हुई थी और सबकी लाइट चल रही थी और उन सभी गाड़ी के अंदर उन्हीं ड्राइवर की लाश है जिनका रास्ते में लापता का पोस्टर लगा हुआ था। और एक पीली टैक्सी इन सभी कार से अलग खड़ी थी जिसकी हेडलाइट बंद थी। ड्राइवर भी आहिस्ता आहिस्ता उस ओर बढ़ने लगा था। पास जाकर देखा तो उसके अंदर भी ड्राइवर की लाश थी। ये वही शराबी था जो गाड़ी से टकराया था। वहीं उस गाड़ी में पीछे भी कुछ था जो ड्राइवर ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उस गाड़ी के अंदर की लाइट जल गई। पीछे उस लड़की की लाश थी जिसे वो अब तक रसमलाई कहता आया था। उसकी लाश देखकर ही वो समझ गया कि किसी ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसे मारा है और अब वो अपनी मौत का बदला ले रही है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उसे अब तक क्यों छोड़ा हुआ है। ड्राइवर के मन में इस वक्त अनंत सवाल गूंज रहे थे और अंत में वही सोचता है कि अगर वो अब तक जिंदा बच गया है तो क्यों ना यहाँ से भाग निकले। इतना सोचते ही ड्राइवर वहां से दौड़ पड़ा। वो अपनी गाड़ी को देखकर भी नहीं रुका था क्योंकि गाड़ी तो दूसरी आ जाएगी पर उसकी जान नहीं। वो अभी गाड़ी से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसके पांव रुक गए। उसकी उखड़ी हुई सांसें एक पल में शांत हो गई थी क्योंकि गाड़ी के अंदर उसी की लाश थी। उसका सिर स्टीयरिंग से टकराकर तरबूज की तरह फटा हुआ था। मतलब कि उस आत्मा ने उसे भी नहीं छोड़ा
क्योंकि उसे अभी इन जैसे और भी ड्राइवर का इंतजार है जो रात के अंधेरे में मासूम लड़की को लापता करते हैं।